जिस तरीके से मैंने पहले ही इस खबर के पहले ही आपको बताया है कि इस प्रोग्राम में हम हर रोज किसी न किसी जिले की बात कर रहे हैं और उस जिले के अंदर महकमा सेहत के काज और कारकर्दगी के हवाले से आप तक मुकम्मल तफसीलात भी पहुंचा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिला बडगाम की बात करेंगे और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम के अंदर मैन पावर कितना है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान किस तरीके का है, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे और ताकि ये जो यहाँ पर मसाइल मरीजों को सामने दरपेश है उन मसाइल का अजाला भी इंतजामिया की जानिब से हो सके। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा के आदादोशुमार गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम के जरिए आपके सामने रखे थे, लेकिन यही सिलसिला एक जो चल पड़ा है या है वो मेडिकल ब्लॉक बडगाम है सेंट्रल कश्मीर का। वहां पर भी इस तरह की शिकायत मौसूल हुई हैं और मुतलका अथॉरिटी जो है वो इस बात की तस्दीक भी करती है कि 22 के आसपास जो इस वक्त सेमी मेडिकल स्टाफ है वो असामियाँ खाली पड़ी हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और इसके अलावा दीगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जिम्मेदारियां डॉक्टरों को या नीम तिब्बी अमले को दी जाती हैं और बदकिस्मती से वो नहीं अभी तक हो सकी है। जो अभी तक हमारे पास आदादोशुमार हैं और इंतजामी सतह पर इसकी तस्दीक होती है उनमें ये भी पता चलता है कि ब्लॉक के अंदर जहां पर कई एक हिस्सों में जिनमें एक एक्सरे टेक्नीशियन जो कि 91,000 की कुल आबादी है उसके लिए इस वक्त लगाया गया है। दैट मीन्स पूरे ब्लॉक के अंदर या पूरा जो मेडिकल ब्लॉक जब आप देखते हैं अलग अलग एरियाज को एनसर्कल करते हैं तो परेशानियां काफी ज्यादा आती है। और मेडिकल ब्लॉक बडगाम के अंदर नीम तिब्बी अमले की 22 असामियां इस वक्त खाली है। 91,000 की तकरीबन आबादी जिसके लिए एक्सरे टेक्नीशियन सिर्फ एक तैनात किया गया है और इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के नए कवायद और जवाबित के तहत हर जिला, सब जिला, प्राइमरी, न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में ओपीडी और आईपीडी के अलावा जो इमरजेंसी का शुबा है या हादसात का शिकार होने वाले लोगों को लाया जाता है, जनरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जनरल सर्जरी है और दीगर जो खुसूसी तिब्बी सहूलियात हैं उनका होना लाजमी करार दिया गया है। लेकिन कश्मीर सूबे के इस वस्ती इलाके में बेशतर मेडिकल ब्लॉक्स जहां पर हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी या फिर असामियों के खाली होने का एक बड़ा मसला जो है वो इंतजामिया के साथ साथ आम शहरियों के लिए भी परेशानी का सबब है। जहां पर तिब्बी सहूलियात का फुकदान अगर कहीं महसूस हो तो ये लूप होल छोटे छोटे होते हैं जिनको फिल करना होता है। नीम तिब्बी अमले की भी कमी है और बडगाम मेडिकल ब्लॉक के अंदर आदादोशुमार के मुताबिक 22 असामियां खाली है। बडगाम में 91,000 से जायद की आबादी को तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले ब्लॉक के 26 तिब्बी इदारों में एक ही एक्सरे टेक्नीशियन तैनात है और ब्लॉक में तिब्बी सहूलियात की जब कमी है तो दीगर सरकारी और निजी इदारों में भी इलाज मुआवजा कराने पर लोग मजबूर होते हैं, जो एक मामूल के मुताबिक यूटी के कई हिस्सों में देखा गया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की जानिब से खबरसा इदारे के साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की गई है कि ब्लॉक में कंसल्टेंट की जो असामी है मंजूर शुदा नहीं है और ब्लॉक के जो 26 तिब्बी इदारे हैं उनके लिए मेडिकल अफसरों की जो सिर्फ 13 असामियां मंजूर शुदा हैं जिन पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स की 2 असामियां खाली हैं जिनमें 2 असामियां हैं जिनमें से एक खाली पड़ी है। नीम तिब्बी अमले के नाम पर 4 नर्सें और इनकी मदद के लिए 13 नर्सिंग ऑर्डरली तैनात हैं, लेकिन सीएचओ की एक जगह अभी भी खाली पड़ी है। सुपरवाइजरी फार्मासिस्ट की 4 असामियां जिनमें से 3 खाली हैं। जूनियर फार्मासिस्ट की 11 असामियों में से 4 खाली हैं। पूरे ब्लॉक एक्सरे टेक्नीशियन की असामी मंजूर शुदा है और इसी वजह से पूरे ब्लॉक में एक्सरे के लिए मरीजों को निजी क्लिनिक्स की तरफ जाना पड़ता है और जाहिर सी बात है महंगे इलाज से गुजरना एक और मसला फिर बनता है। लैब असिस्टेंट्स या लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो 4 मंजूर शुदा असामियां हैं इनमें एक खाली पड़ी है। जूनियर डॉक्टर की 1, सफाई कर्मचारी की 2, चौकीदार की 1 असामी खाली पड़ी है। और मकामी लोगों का जब इस पर आप रद्द-ए-अमल लेते हैं या वो अपनी आरा का इजहार करते हैं तो कहते हैं कि ब्लॉक में एक ही सीनियर फार्मासिस्ट और एक ही टेक्नीशियन की तैनाती से लोगों को अद्वियात हासिल करने में सबसे ज्यादा मुश्किलात हैं और एक्सरे रूम में नाकाबिल यकीन इस वक्त जो है वो भीड़ भी रहती है। दूसरी बात है कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बडगाम जो इस बात की तस्दीक भी करते हैं और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ कोई एक एरिया नहीं है, पर्टिकुलरली आप जम्मू सूबे के अंदर या कश्मीर सूबे के अंदर देखेंगे तो ऐसे मुतअद्दिद एरियाज हैं, मुतअद्दिद ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर इस वक्त इसी तरह की परेशानियां हैं और ब्लॉक बडगाम के अंदर इस वक्त जो है वो मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा है। मुख्तलिफ इलाकों में माहिर डॉक्टरों की भी शदीद कमी एक बड़ा मसला बना हुआ है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथी सैयद रूप बडगाम से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रूप, अगर हम बात करेंगे ज़िला बडगाम की, हालांकि महकमा सेहत के हवाले से पूरे
जम्मू कश्मीर के अंदर हम हर रोज़ बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, क्या लगता है कि एक तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि महकमा सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के हवाले से गुज़श्ता 2-4 सालों के दौरान कई सारे इकदाम उठाए गए, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि अभी भी मैन पावर की कमी है। ज़िला बडगाम की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल अमीन, देखिए जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करें या एजुकेशन सेक्टर की बात करें, बड़े दो इम्पोर्टेंट महकमे हैं जिसके लिए सरकार दावे भी कर रही है कि जमीन स्तर पे तब्दीली लाई जा रही है। आपने हर एक गांव में नए नए PSCs बनाए हैं, आपने हेल्थ सेंटर्स कायम किए हैं, पर उन हेल्थ सेंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे हैं, क्या वहां पे मैन पावर होता है? मैं आपको बताऊं कि कई जो लोग हैं जिनके साथ हमारी बात हो रही है, उनके इलाके में अगर कहीं PSC सेंटर बनाया गया तो वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना लाजमी है। वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, पैरामेडिकल आपके अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर दूर दराज इलाकों में PSC सेंटर कायम किए गए थे, मकसद ये था कि लोगों को दूर कहीं इलाज करने के लिए ना जाना पड़े, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज है, पर उनको फिर भी बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि वहां PSC सेंटर्स में आपके लिए ना गायनोकोलॉजिस्ट है, ना कोई इंतजाम रखा गया। और जो ये एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं जहां पे ये पैरामेडिक्स की बात की जा रही है, बिल्कुल कई इलाकों में इस तरह की शिकायतें आ रही है कि सेंटर्स तो कायम किए गए हैं पर उन सेंटर्स के अंदर मैन पावर नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा कि यहाँ के जो बड़े अस्पताल आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या कई और PSC सेंटर्स हैं जो जिनको फैसिलिटीज दी गई थी कि वहां पे हर एक टेस्ट लोगों के किए जाते बीमारों के, ताकि उनको सहूलियत मिले, पर जब आपका एक्सरे सिस्टम प्लांट वहां पे लगा हुआ है पर आपका एक्सरे टेक्नीशियन वहां पे नहीं है। और ये शिकायतें कई सालों से, हालांकि सरकार की नोट्स में या महकमे की नोट्स में पहले भी ये कई बार लाया गया है, पर कोई खातिर का जो सरकार की तरफ से तब्दीली जो है वो जमीनी सतह पे रूप अगर हम बात करेंगे कि 5 तारीख को यौम-ए-उसातिज़ा का दिन मनाया गया, श्रीनगर के अंदर एक बड़ी तकरीब हुई। LG मनोज सिन्हा की जानिब से एक बात जो कही गई है वो बात मेरे जहन में आ गई। उन्होंने कहा कि जिस भी फंक्शन में जाते हैं वहां पर लोग लिख के लाते हैं हमारे स्कूल के अपग्रेडेशन की जाए। हालांकि ये जो पहले फैसले लिए गए थे ये वोट बैंक को बचाने के लिए एक सियासी फैसले के तौर पर लिए गए। किसी इलाके में गए वहां पर हेल्थ सेंटर कायम किया और ये नहीं देखा कि इसके लिए अब अमला कहां से लाए। उसके बाद किसी इलाके में गए वहां का वोट बैंक बचाने के लिए वहां पर स्कूल कायम किया गया, लेकिन अमले का ख्याल नहीं रखा गया। अब सरकार ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि जहां पर हमें लग रहा है कि यहां पर हम अमला दे सकते हैं वहीं पर हम ऐलान करते हैं अपग्रेडेशन का या किसी इदारे को कायम करने का। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये सियासी फैसलों की वजह से ही अक्सर ये हो रहा है कि अब यहां पर अमले की कमी की वजह से आम लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अमीन, देखिए कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है, क्योंकि जब हम पास्ट में देखते हैं तो जो कंसर्न इलाके के लीडर्स हुआ करते थे वो इलाके में जाकर या लोगों को खुश करने के लिए कहा जाता है कि आपके इलाके में स्कूल की बुनियाद रखेंगे, आपके इलाके में अस्पताल की बुनियाद रखेंगे, पर विदाउट प्लान ये सारी चीजें होती थी। क्योंकि जब आप कोई प्लान करते हो, आपको स्कूल बनाना, आपको टीचर की जरूरत है, आप अस्पताल लाते हो तो आपको उसके लिए सब कुछ फैसिलिटीज रखनी होती है। ऐसा कुछ नहीं था। वोट बैंक बढ़ाने के लिए या वोट बैंक बचाने के लिए ये सब इकदाम किए जाते थे, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के फैसले लिए गए। अगर मैं जिला बडगाम की आपको बात करूं, तकरीबन 26 के ऐसे स्कूल बिल्डिंग्स अभी भी है, इस तरह है जिन पे लोगों ने कब्जा किया है या जो खस्ता हाल हो चुकी है, जो उस वक्त उन लीडरान की तरफ से बनाई गई थी कि आपके इलाके में स्कूल दिया जाएगा, पर फिर उनको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इसी तरह अस्पतालों की तादाद भी काफी ज्यादा जो है बढ़ाई गई थी। हर एक इलाके में जाकर आपने PSC सेंटर बनाया बिना किसी बुनियाद के, बिना किसी प्लानिंग के, जिनकी वजह से वो सारी बिल्डिंगें खस्ता हो चुकी है या लोगों ने उन पे कब्जा किया हुआ है। तो ये प्लानिंग है। पर अगर हम अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो कह रहे हैं, पर 3.5-4 साल में ये सारी चीजें तो होनी चाहिए थी। जहां पे भी लोगों को मुश्किलात है, अगर कहीं स्कूल में मुश्किलात है वो होनी चाहिए थी खत्म। तो अस्पताल में अगर लोगों को मुश्किलात है, वो 4.5 साल के अंदर भी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। अगर आप शहर की तरफ फोकस ज्यादा कर रहे हो, आप गाँव की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, आप रूरल एरियाज की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, सरकार को चाहिए कि रूरल एरियाज में फोकस करे। बट ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि वोट बैंक बचाने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए यहाँ के लीडरान ने इस तरह तबाही करके रखी हुई है कि हर एक इलाके में आपको स्कूल नजर आएगा, हर एक इलाके में आपको अस्पताल नजर आएगा, बिल्डिंग नजर आएगी, जो काम जहां पे कोई काम नहीं चल रहा है। चलिए रूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। और ज़िला बडगाम के महकमा सेहत के हवाले से बात हो रही थी। जिस तरीके से हम हर रोज़ अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला के हवाले से और उन अजला के अंदर जो महकमा सेहत का कामकाज है उसकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमने ज़िला बडगाम की बात की।